हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के नंबर 1 रिजल्ट प्लेटफॉर्म रिजल्ट वाला पे। एसएससी सीपीओ एसआई इसका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुका है। नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि इसका एग्ज़ाम जो सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है, यहाँ पे देखिए एसएससी के द्वारा एक नोटिस रिलीज़ किया गया है। इसमें बताया गया है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस, कौन कौन सा शेड्यूल दिया गया है। सीजीएल का दिया गया है, सीएचएसएल का दिया गया है, सबका टीयर 2 का दिया है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर और एसएससी सीपीयू दोनों का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जूनियर एसआई वाले का एग्ज़ाम कब है? एसआई वाले का 22 दिसंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेकंड ईयर का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है जो है हमारा 22 दिसंबर। इसके अलावा जो सीजीएल है, सीजीएल का एग्ज़ाम 25, 26, 27 और 28 अक्टूबर 2023। सीएचएसएल का एग्ज़ाम 2 नवंबर यानी 2 नवंबर 2023 को सेकंड ईयर का इसका एग्ज़ाम होगा। बाकी जूनियर इंजीनियर सिविल इसका 4 दिसंबर को, इसका भी सेकंड पेपर 4 दिसंबर का होगा। यानी कि इससे पहले आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो रिटर्न वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फिज़िकल, जो भी आपका फिज़िकल होना है, इसके बाद ये फिज़िकल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी दिसंबर से पहले ये दोनों आपके एग्ज़ाम्स हो जाने हैं। इसके बाद दिसंबर में आपका तीसरा एग्ज़ाम होगा जो कि पेपर 2 है। पेपर 2 में क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे एसएससी सीपीओ का क्या स्कीम है, तो इसमें एग्ज़ामिनेशन के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं टोटल आपके, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ और इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन। इन चारों से 50-50 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी 50 चौक के 200, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और टाइम इसके लिए आपको मिलेगा 2 घंटे का। इसका डिटेल्ड सिलेबस अभी हम आपसे डिस्कस कर देंगे। इसके बाद आपका पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन होगा, जिसमें सिर्फ 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको 2 घंटे की टाइम मिलेगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ये सेकंड पेपर होगा। और मैं यहाँ बताया गया है कि निगेटिव मार्किंग भी होगी, और निगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर उसमें से कट जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। इसके बाद इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में बताया गया है पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो इसमें क्या क्या बताया गया है। इट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चन इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन एज एनालॉजीज, similarities and differences, space visualization, spatial and attention, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship, concept, arithmetic reasoning and figural classification, यानी कि जो फिगर का क्लासिफिकेशन आता है वो भी आएगा। अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक क्वेश्चन एक्सेट्रा। द टॉपिक आर सेमेनेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एंड एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी एंड सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर, फिगरल यानी कि न्यूमरल ऑपरेशंस। ये सारी की सारी चीज़ें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? हिस्ट्री से, कल्चर से, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ में इसमें कहाँ से आने वाला है, तो मैथ में भी देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशन, और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आएंगे। स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च, ग्राफ आएगा, ट्रायंगल आएगा। उसके बाद सर्कल भी आएगा, कॉन्ग्रुएंसी भी पूछा जाएगा, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, प्रिज्म, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, यानी कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री आपको तैयार करना होगा। इसके लिए पूरा का पूरा अलजेब्रा तैयार करना होगा, और पूरा का पूरा जो नंबर एबिलिटी होती है वो भी तैयार करना होगा आपको पूरा का पूरा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज और हर बेसिक कॉम्प्रहेंशन, यानी बेसिक कॉम्प्रहेंशन आएगा, और राइटिंग एबिलिटी भी चेक की जाएगी। फिर पेपर 2 में इंग्लिश का क्या रहने वाला है सीन, तो पेपर 2 में बताया गया है कि द क्वेश्चन विल बी इन दिस कंपोनेंट विल बी द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी यूज फॉर यूजिंग वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स अच्छे से पढ़ लेना है, प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ लेना है, आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना है। फिर वोकेबुलरी, स्पेलिंग, यानी कि वोकेबुलरी तो आपको कम से कम डेली 20-25 वोकेबुलरी आपको डेली का डेली तैयार करना है, तभी जाके आपका इतना जल्दी सिलेबस कवर हो पाएगा।
उसके बाद आते हैं ग्रामर में आपको टेंसेस वगैरह बनाने आने चाहिए, कौन सा हैज़, हैव, वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब, इन सभी चीज़ों का यूज़, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, सबका यूज़ जहाँ पे किया जाता है उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होगा। उसके बाद सेंटेंस बनाना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वोकेबुलरी के साथ सिनोनिम और एंटोनिम, इसका आपको डेली कम से कम 50 टोटल वोकैब और सिलॉग, सॉरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इन तीनों को मिला के आपको कम से कम डेली का कम से कम 50 तैयार करना है आपको। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन और फ्रेजर एडियोमेटिक यानी कि मुहावरे वगैरह भी आएंगे इंग्लिश में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पेपर 2 में बहुत ही कंपलसरी है। पेपर 2 का सिलेबस बड़ा रहने वाला है क्योंकि ये पूरा का पूरा 200 नंबर का है क्वेश्चन इसमें, और 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर का ही है। भले ही ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, लेकिन ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर का है। तो इसमें 200 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यही सारी चीज़ें हैं जो 200 नंबर में पूछी जाएंगी, 200 क्वेश्चन में पूछी जाएगा। उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी पीएसटी में भी देख लेते हैं। तो हाइट वेट कितना चाहिए, तो ये सब तो आप पहले से ही देख चुके होंगे फॉर्म भरने से पहले ही। हाँ, रेस है आपका 16 सेकंड में 100 मीटर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ये चीज़ें कि 16 सेकंड में 100 मीटर आपको दौड़ना है और 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रेस भी करना है। तो ये थी सारी डिटेल्स आपके सीपीयू एसआई से रिलेटेड। अब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इधर उधर ज़्यादा मत भटकिए क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और दिसंबर तक यानी अब अगले साल तक 2024 तक आप एक दिल्ली पुलिस में दरोगा बन के तैयार हो जाएं। ऐसे ही अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें रिजल्ट वाला को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे।